हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण से संबंधित सुपर 30 सीरीज़ का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 इसी वीडियो में देखेंगे। हर पार्ट में 30 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? देवनाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक का दूसरा नाम था। ये जिसमें आज ने लिखा है इसका मतलब ये होगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? तो ये सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा थे और सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। और इसका अर्थ है कि देवताओं को भी प्रिय हो। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि गोत्र प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शाखाएँ हैं। बौद्ध धर्म की शाखाएँ क्या क्या हैं? एक महायान है और हीनयान। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन किसकी देन है? भक्ति आंदोलन अलवार संतों की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों के नाम यहाँ पे दिया हुआ है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रामानुज, जयदेव, रामानंद, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, शंकरदेव, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, हरिदास, तुकाराम और रामकृष्ण परमहंस। ये सभी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं। हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन कुछ पूछा जा सके, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था भक्ति आंदोलन किसकी देन है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था अलवार संतों की, तो ये सही आंसर था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपजीव काव्य कौन सा है? उपजीव काव्य कौन सा है? महाभारत है। संस्कृत साहित्य में दो आदि काव्य रामायण और महाभारत परवर्ती रचनाओं के लिए उपजीव कहा जाता है। उपजीव काव्य इन्हें कहा जाता है। उपजीव काव्य कौन सा है? महाभारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? यहाँ पे इस लिखा, यहाँ पे किस होगा? किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पंचतत्व के लेखक कौन है? पंचतत्व के लेखक हैं विष्णु शर्मा हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन है मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई के विरुद्ध था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में होता है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन गैस है। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे आप उसके फॉर्मूले को भी देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा HNO3 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है।
देवगढ़ दशावतार के मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? गुप्तों के समय में हुआ था। देवगढ़ के दशावतार का मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? यहाँ पे हो जाएगा गुप्त के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दशावतार मंदिर जो है यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार बताए गए हैं। शहीद बिस्मिल्लाह खां को फांसी दी गई थी, कहाँ पे दी गई थी? गोरखपुर के कारागार में इनको फांसी दी गई थी। आइए इनकी इमेज भी देख लेते हैं। शहीद बिस्मिल्लाह खां की ये इमेज है और इनका जो जन्म है वो 11 जून 1897 को हुआ था और ये जो शहीद हुए थे 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। कहाँ पे शहीद हुए थे? गोरखपुर के कारागार में। क्वेश्चन क्या पूछा था? शहीद बिस्मिल्लाह खां को फांसी दी गई थी, कहाँ पे दी गई थी? गोरखपुर के कारागार में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आस्तिक का अर्थ है, आस्तिक का अर्थ क्या है? ईश्वर को मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद का क्या अर्थ है? समीप बैठना। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? सर्वप्रथम 10वें मंडल में हुआ है। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के सर्वप्रथम किस मंडल में हुआ है? 10वें मंडल में हुआ है। आइए 4 वर्णों को भी जान लेते हैं। 10वां मंडल के पुरुषोक्त में प्रथम 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। भारतीय कला का स्वर्णकाल है, भारतीय कला का स्वर्णकाल है कौन सा है? गुप्त काल। गुप्त काल भारतीय कला का स्वर्णकाल है। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? 7 अंगों की चर्चा है। यहाँ पे 7 अंग भी दे रखे हैं। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। आइए वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसा कि 4 वेद हैं, कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे कुछ किताबों के नाम हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। हमने कई वीडियो में पहले भी इन्हें बताया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसको स्किप करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा। दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो भी आंसर होगा कमेंट करके आप बताइएगा। यहाँ पे सुपर 30 पार्ट 1 ख़त्म होता है और इसी वीडियो में अब हम आपको सुपर 30 पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। यह है सुपर 30 पार्ट 2। ये है दोस्तों राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण सुपर 30 का पार्ट 2। आइए इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट 3 में भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और पार्ट 4 में भी मिलेंगे। तो इस तरह से आपके 100 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में है। और ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा था। इस समय भी जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। पर्यावरण के मूल घटक हैं, पर्यावरण के मूल घटक हैं उपरोक्त सभी, यानी कि जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये सभी हैं पर्यावरण के मूल घटक हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3,
वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी, पीडीएफ फाइल निकाल के भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? परिवहन, उद्योग एवं मशीन, मनोरंजन के साधन, ये सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। आइए मरुस्थल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। और पूछे एग्ज़ाम में कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार मरुस्थल। और विश्व का, अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ये आप मरुस्थल से संबंधित ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है। वायु प्रदूषण सबसे अधिक कैसे होता है? तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा उद्योग के धुएं एवं गाड़ियों के धुएं से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायु में ऑक्सीजन का, कभी कभी पूछता है नाइट्रोजन का, यहाँ पे पूछा कि ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन का है 21%। वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी है? तो वायु में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ कौन सा है? वाणी निद्रा, स्पीच बैरियर, निद्रा बाधा यानी कि स्लीप बैरियर, सुनने की शक्ति कम होना, हियरिंग पावर लॉस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण ये सभी प्रॉब्लम होती हैं। बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है, कौन सी बीमारी जो जल प्रदूषण के कारण नहीं होती? यहाँ पे एड्स हो जाएगा। एड्स जल प्रदूषण के कारण नहीं होता, बाकी ये जो है हैज़ा है, पीलिया है, पेचिस, ये सभी जल प्रदूषण के कारण होता है। एग्ज़ाम में क्या पूछा था? बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा एड्स। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिसमें आस्क्ड लिख दिया है, इसका मतलब ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। और राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम से ही ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सभी क्वेश्चन लिए हैं, हमने कहीं अलग से नहीं लिया। सभी क्वेश्चन राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम में अलग अलग यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ हुए, तो उन सभी क्वेश्चन पेपर से हमने ये सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस है। आप भी जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और कुछ क्वेश्चन भी भेजिएगा। उन क्वेश्चन को लेकर के हम नई वीडियो बनाएंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और आइए उत्तराखंड से संबंधित कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? देवताल, खुरपा ताल, राकास ताल, सात ताल, माला ताल झील, ये झीलें उत्तराखंड की झीलें हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि देवताल झील कहाँ पे है? देवताल झील उत्तराखंड में। ये सभी झीलें कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। और अगर पूछे उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, कौन सा पक्षी जो उड़ नहीं सकता? आ बर्ड कैन नॉट फ्लाई, यहाँ पे पेंगुइन हो जाएगा। पेंगुइन उड़ नहीं सकता। एक कीवी नाम का पक्षी आता है, वो भी उड़ नहीं पाता। कीवी एक फ्रूट भी आता है, एक पक्षी भी है। वो जो कीवी नाम का जो पक्षी है वो भी उड़ नहीं पाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर में पेंगुइन दे रखा, ये भी उड़ नहीं पाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, इससे भी संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़। और भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। अगर आपने ये वीडियो पहले भी आपने देख रखा है तो इस वीडियो को आप स्किप कर दीजिएगा। ये रिवीजन के लिए वीडियो हम आपके लिए बनाए हैं। सुपर 30 के जो भी क्वेश्चन हैं हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें देखा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और भी हमने वीडियोज़ बना रखी हैं, और भी वीडियोज़ हम आपको बनाएंगे।
आप अपना एग्ज़ाम डेट वगैरह कमेंट कर दीजिएगा, जिसे हम एग्ज़ाम से पहले बनाएं। और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा राष्ट्रीय गौरव के एग्ज़ाम का पैटर्न अलग अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय गौरव एवं पर्यावरण नाम से पूछता है, और कुछ जगह पे राष्ट्रीय गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार के भी क्वेश्चन पूछता है। तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का थोड़े से क्वेश्चन पैटर्न चेंज भी रहते हैं, तो हम उस हिसाब से वीडियोज़ बनाएंगे। आप किस यूनिवर्सिटी के ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव है, पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल राज्य है, और केरल राज्य की राजधानी कौन सी है? त्रिवंतपुरम है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल का पेड़ है। राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? राष्ट्रीय फल का नाम है आम, और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आगरा शहरों के प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है? दिल्ली में आगरा शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है? तो यहाँ पे हो जाएगा यमुना नदी, क्योंकि इसी नदी के किनारे ये दोनों शहर बसे हुए हैं। ऑप्शंस में यमुना दे भी रखा है, तो यही सही आंसर है। यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। आगरा है, मथुरा है और दिल्ली है। यमुना नदी के किनारे प्रमुख बसे हुए शहर हैं। सुंदरवन प्रसिद्ध है, सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। भारत का प्रहरी कहा जाता है, भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? दमा व श्वास रोग जो भी है ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछा है वो प्रदूषण पर्यावरण के क्वेश्चन है। ये सभी इस तरह के जो क्वेश्चन पूछा है पर्यावरण के क्वेश्चन है। वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक क्या है? वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक है जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट, जंगल काटना, इनमें से सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जापान? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भविष्य का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। भविष्य का ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को कहा जाता है। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है। पर्यावरण को सर्वाधिक क्या बिगाड़ता है? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन, इनमें से सभी। इनमें से सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ज़्यादातर किसी क्वेश्चन में अगर इनमें से सभी दे रखा होता है तो वो क्वेश्चन सही होता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कह रहे हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर कहा गया है? भारत को इंडिया सिंधु नदी के आधार पर कहा गया है। इस नदी को इंग्लिश में यहाँ पे इंडस कहते हैं, तो इंडस से इंडिया, तो इसीलिए इसको इंडिया कहा गया है। भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर कहा गया है? सिंधु नदी के आधार पर कहा गया है। ये 30 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ये जो भी है ये पॉइंट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। हमने पहले भी कई वीडियो में बता रखा है, तो इसलिए इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे सुपर 30 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट होता है। और आइए अब हम पार्ट 3 भी देख लेते हैं सुपर 30 का। सुपर 30 का मतलब 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो मैंने सीरीज़ बनाई थी उसी को कंबाइन करके एक ही वीडियो में हम बना रहे हैं, ताकि आपको बार बार दूसरी वीडियो चेंज ना करना पड़े। एक ही वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। तो ये है सुपर 30 का पार्ट 3 में हम राष्ट्र एवं पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, जिसमें आज के लिखा ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में। अरे यार हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में राष्ट्र एवं पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे आज लिखा है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। और आइए यकृत के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत को लीवर कहते हैं। इसे जिगर कलेजा भी कहा जाता है। यह मानव शरीर के पेट में दाहिनी ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे होता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और कुकी जनजाति मणिपुर राज्य में निवास करती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI किस प्रदेश में स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और आइए तमिलनाडु से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में कुछ तमिलनाडु से संबंधित और कुछ पूछ ले। जैसा कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, थिल्लई नटराज मंदिर तमिलनाडु में है, रामेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है, मैटूर बांध तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। तमिलनाडु में ही सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तमिलनाडु में कालराय की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में जावरी पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में ही चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की बम विस्फोट से उनकी हत्या हुई थी। तो ये सभी पॉइंट है तमिलनाडु से संबंधित। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। CLRI यानी कि केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में स्थित है? चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको पहले ही बता दिया है। मुरुम-सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? मुरुम-सिल्ली बांध छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट बांध के बारे में जान लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। जैसा कि हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। टिहरी बांध कहाँ पे? उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में। सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में। इंद्रावती बांध उड़ीसा में। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में। अलमाटी बांध कर्नाटक में है। डैम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो हो सकता है इन्हीं से आपसे कुछ क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, लाहौर। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे? झारखंड में है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? पहली महिला IPS किरण बेदी हैं। निम्न में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1916 में। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से 10 वर्ष के उपरांत कराई जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। स्वास्थ्य 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। ट्रिक से आप याद रखिएगा, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो जल्दी अप यानी कि अप उठ जाते हैं मॉर्निंग में। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। सम्राट अकबर पैदा हुए थे अमरकोट में। सम्राट अकबर कहाँ पे पैदा हुए थे? अमरकोट में। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? सूर्यसेन ने। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? सूर्यसेन ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? गीतांजलि है। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 552। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 552। और वर्तमान में कितने हैं? 542। और ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कब? 2021 में। अभी एग्जामिनेशन है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चों का समय ना नष्ट हो जो वीडियो इसको देखें। भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत रत्न अवार्ड है ये 1954 में प्रारंभ किया गया था। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? आईने अकबरी के रचनाकार हैं अबुल फजल। मधुमालती के रचयिता कौन है? मधुमालती के रचयिता हैं मलिक मंझन। मधुमालती के रचयिता कौन है? मलिक मंझन। श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित किया गया था? श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जहांगीर के द्वारा निर्मित किया गया था। भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस। तेजस क्या है? भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी लड़ाकू विमान है कौन सा? तेजस। बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे। बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ
थे। सरदार भगत सिंह किस संसद में बम विस्फोट किया था? भारत में। ये अंग्रेज़ों के समय की बात है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। चरक संहिता का संबंध किससे है? आयुर्वेद चिकित्सा से। चरक संहिता का संबंध किससे है? आयुर्वेद चिकित्सा से। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और दोस्तों ये है राष्ट्रगुरु एवं पर्यावरण का सुपर 30 का पार्ट 4। इसी वीडियो में हमने कहा था कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 पार्ट को एक ही वीडियो में कंबाइन करेंगे, रिवीजन आपका कराएंगे फास्ट में। आइए अब हम शुरुआत करते हैं पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह गुजरात में। गुजरात नहीं, लोथल में। लोथल गुजरात में ही है। बात सही है। अरे यार। और दोस्तों हमने कहा था कि इसी वीडियो में हम आपको सुपर 30 का पार्ट 4 1, 2, 3, 4 चारों पार्ट को एक ही वीडियो में बताएंगे। तो ये है राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण का सुपर 30 का पार्ट 4। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल में था। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम। और ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से हमने लिया था। आपको पहला क्वेश्चन हम करा चुके हैं। और आइए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? मिस्र की सभ्यता का जो विकास है ये नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। और नील नदी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास नील नदी की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता का जो विकास है नील नदी का इसमें बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। नील नदी को इसीलिए मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। जो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव था, सर्वप्रथम किसने कहा? आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव था, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। और बाल गंगाधर तिलक का ही ये सबसे प्रसिद्ध है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक का सबसे प्रसिद्ध है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त वेद से संबंधित है। और इस क्वेश्चन को हमने क्यों कहा वेद से? क्योंकि हमने इसे विकिपीडिया पर सर्च किया था। इसमें लिखा है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के संहिता के 10वें मंडल का प्रमुख सूक्त यानी कि मंत्र संग्रह है। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद से। और ऋग्वेद क्या है? एक वेद है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? रामायण, महाभारत, उपनिषद। तो यहाँ पे वेद से संबंधित। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पुरुष सूक्त वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र का जो नया नाम है पटना है। पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। ये बिहार की इस समय राजधानी है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह है वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह। संस्कार का उद्देश्य क्या है? संस्कार का उद्देश्य है शुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन में सोम कौन थे? वैदिक कालीन में सोम वनस्पति देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में विवाह कितने प्रकार के थे? प्राचीन काल में जो विवाह है 8 प्रकार के थे। सादगी तथा निर्धनता में विश्वास करने वाला सूफी संत संप्रदाय कौन था? चिश्ती थे। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा है? निज़ामुद्दीन औलिया ने। रहीम को खानखाना की उपाधि किसने दी? अकबर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग संबंधित है। अष्टांग योग किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। हीनयान किससे संबंधित है? हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से जरूर क्वेश्चन आता है। इससे जितना भी आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं जरूर याद कर लीजिएगा। किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कणाद मुनि ने। और आपको बता दें कि अगर पर्यावरण के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो ज़्यादातर साइंस से रिलेटेड होते हैं।
तो साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा जो बेसिक वाले क्वेश्चन हैं। हम एक अलग से पर्यावरण के लिए क्वेश्चन वीडियो लेकर के आएंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको अलग से पर्यावरण के लिए स्पेशल क्वेश्चन चाहिए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कणाद मुनि ने। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली गोशाल थे। गोशालक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, मखाली गोशाल। भारतीय संस्कृति में द्वितीय पुरुषार्थ क्या है? भारतीय संस्कृति में द्वितीय पुरुषार्थ अर्थ है। ये जो क्वेश्चन पेपर से हमने लिया है ये शायद 2018 या 19 का क्वेश्चन पेपर का है। क्वेश्चन पेपर से ही हमने ये सभी क्वेश्चन लिए हैं। और आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम होगा, तो जैसे आपका एग्ज़ाम हो तो क्वेश्चन हमें भेजिए ताकि हम कुछ थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लाएं। अभी जल्दी ही वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ के क्वेश्चन पेपर हम तक पहुँचे हैं। एक क्वेश्चन पेपर सेट आया है, तो जल्दी ही हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जन्म से अंधे संत थे। जन्म से अंधे संत सूरदास जी थे। श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी थे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लेकिन हम आपको और भी क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन और भी रहेंगे अभी। और जैसा कि आपने ये क्वेश्चन देखा पिछला वाला, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। तो मकबरे से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं, ये भी याद कीजिएगा, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले। बाबर का मकबरा कहाँ पे? काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में। लाहौर पाकिस्तान में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। इसे भी आप याद रखिएगा। वज्रयान किससे संबंधित है? वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी पीछे आपने क्वेश्चन देखा होगा, हीनयान भी पूछा था। हीनयान किससे संबंधित है? वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछ लिए महायान किससे संबंधित है? वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछता है, जितना हो सके आप याद रखिएगा। लीलावती किससे संबंधित? जो लीलावती है बीज गणित से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर हो जाएगा। तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? तूतीय हिंद नाम से अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। आपका जैसे ही एग्ज़ाम हो क्वेश्चन हम तक ज़रूर बताइएगा। अगर आपका क्वेश्चन पेपर जमा नहीं होता है, आपको दे दिया जाता है घर लाने के लिए, तो क्वेश्चन की PDF फाइल बना के आप हमें सेंड कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर जमा हो जाता है तो आपको जो क्वेश्चन याद है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम में, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अंधेर नगरी किसने लिखी? अंधेर नगरी किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिख भी रखा है कि इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम 2020, 19, 18 के पूछे हुए क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और ये इसलिए लिख दिए हैं कि आप जब PDF फाइल पढ़ रहे होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था। अर्थशास्त्र संबंधित है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? आर्थिक जीवन से। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, आप इस क्वेश्चन को कंफर्म कीजिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा या राजनीति ऑप्शन नंबर बी। आप इसके बारे में थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर कौन सा होगा। बाकी क्वेश्चन कंफर्म है। हमें 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संगम साहित्य कहाँ का इतिहास? संगम साहित्य से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? संगम साहित्य से दक्षिण भारत के इतिहास ज्ञात होता है। दर्शन शिरोमणि किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का तो यहाँ पे आंसर ही नहीं दे रखा है। हाँ, इस क्वेश्चन में काफ़ी हमें कन्फ्यूजन थी, आंसर ही नहीं मिल रहा था प्रॉपर, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप करते हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को
कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्री संहिता रामायण को कहा जाता है। रामायण के 2400 श्लोकों को चतुर्विंशति सहस्र संहिता कहा गया है। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। और दोस्तों आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। जौनपुर यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। और ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हुआ था शायद 8 जुलाई को। 8 जुलाई को ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था। 8 जुलाई 2021 को, 8 जुलाई 2021 को ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था। और ये इसका हम पूरा आंसर की का एक वीडियो बनाएंगे, पूरा अच्छे से वीडियो बनाएंगे, सभी के आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ बनाएंगे। और हम आपको बता दें इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा था। इसमें 50 क्वेश्चन पूरे पर्यावरण के दिया था सबसे पहले। 50 क्वेश्चन पर्यावरण के, उसके बाद 50 क्वेश्चन राष्ट्र गौरव के। देखिए ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये सभी पर्यावरण के क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे 50 नंबर पे। तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, सीधे 50 क्वेश्चन के बाद राष्ट्र गौरव के पूछा था। तो राष्ट्र गौरव के पूरे 50 के पूरे पर्यावरण। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज करके यहाँ पे पूछा था। तो ये क्वेश्चन का एक पैटर्न रहा कि किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा था। तो हम इसका जल्दी ही आंसर की लेकर के आएंगे। आंसर की वीडियो जल्दी ही इसकी बनने वाली है। और आप अपना एग्ज़ाम डेट वगैरह कमेंट करते रहिए ताकि हम एग्ज़ामिनेशन से पहले ही आंसर की वीडियो आपके लिए ला सकें। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।